अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, एक माह में अमरीकी फौज ने बेहतरीन कामयाबियां हासिल की। 2 से 3 हफ्ते में तमाम अहदाफ हासिल कर लेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को मुकम्मल खत्म करना है। जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए। जंग से पहले मुज़ाकरात तरजीह थे, लेकिन ईरान नहीं मान रहा था। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया और क़यादत को खत्म कर दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को खत्म कर दिया। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप का ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्जाम। कहा, ईरानी हुकूमत अमरीका इस्राइल मुर्दाबाद के नारे लगाती रही। ये सूरत हाल 47 साल से चली आ रही थी। अमरीका की पिछले सुदूर की गलतियां मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। पहली टर्म में ईरान के जनरल सुलेमानी को मारा। उसे न मारा जाता तो आज ईरान बहुत मजबूत होता। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल और मशरिक वुस्ता न होते। ईरान ने जंगबंदी की दरखास्त कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, अब नाए हुर्मुज़ खुलेगी तो दरखास्त पर गौर करेंगे। तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे और उसे पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। नई ईरानी रजीम के सरबराह कम शिद्दत पसंद और ज्यादा समझदार हैं। अमरीका ईरान से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएगा। जरूरत पड़ने पर अमरीका अचानक हमले के लिए वापस आ सकता है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनाई की पॉलिसियां जारी रहेंगी। अमरीकी और इस्राएली दुश्मन के खिलाफ जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह ने जंग में ईरान का भरपूर साथ दिया। ईरान भी हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम खुला खत जारी कर दिया। कहा, ईरान की अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर ने सवाल किया कि क्या वाशिंगटन वाकई अमरीका फर्स्ट को मुकद्दम कर रहा है या महज इसराइल के लिए प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी नाए हुर्मुज़ खोलने से मशरूत कर दी। रॉयटर्स का दावा। कहा, ट्रंप की हिदायत पर नायब सदर ने गुज़श्ता रोज मुज़ाकरातकारों को पैगाम पहुंचाया। खबरदार किया कि ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहदा न हुआ तो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ जाएंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के जंगबंदी की दरखास्त के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, ट्रंप के बयानात झूठे और बेबुनियाद हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी सदर के मुज़िका खेज ड्रामों से नहीं खुलेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी मुज़ाकरात से आगाह किया। ट्रंप का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और उसके मुमकिना असरात पर तबादला ख्याल। इंसान 50 साल बाद चांद पर दोबारा रवाना। नासा का मिशन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से रवाना हुआ। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के लिए 4 खलाबाजों ने उड़ान भरी। खलाई मिशन चांद के गिर्द 6,85,000 मील का तकरीबन 10 रोजा सफर करेगा। ट्रंप की अमरीकी कौम को नासा मिशन पर मुबारकबाद। कहा, बहादुर खलाबाज इस मकाम तक जा रहे हैं जहां इंसान पहले नहीं गया। मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से शिकस्त दी। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 225 रन बनाए। मुल्तान ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन को पीएसएल में मुसलसल तीसरी शिकस्त। साहबजादा फरहान की पीएसएल 11 की पहली सेंचुरी। 57 गेंदों पर 106 रन की इनिंग्स खेली। 8 छक्के 7 चौके लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। हैदराबाद के बॉलर रॉयली को 40 रन की मार पड़ी। मुल्तान के बैटर्स ने धो डाला। रॉयली कोई विकेट भी न ले सके। हैदराबाद के मास सदाकत की शानदार निस्फ सेंचुरी। 26 गेंदों पर 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 5 छक्के 5 चौके लगाए। मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। मार्च में महंगाई की शरह में 1.18% इजाफा।
महंगाई की सालाना शरह 7.3 तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में सब्जियां, फल, चिकन, टमाटर, अंडे महंगे हो गए। बिजली, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। आलू और गंदम की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के असरात से बचने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। मुआशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। दुनिया के कई ममालिक अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को कामयाबी से हल कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोप को आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में साथ न देने पर यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, नेटो से निकलने का सोच रहे हैं। नेटो हुकाम जरूरत के वक्त अमरीका के दोस्त नहीं बनते। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तमाम ममालिक को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा, ईरान अब दोहरी हथियार नहीं बना सकता। अफजूदा यूरेनियम बहुत गहराई में है, परवाह नहीं, सैटेलाइट से निगरानी कर सकते हैं। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का दो टोक ऐलान। कहा, हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दबाव या दरखास्त का सामना हो। हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अमरीकी मंसूबे का हिस्सा बनेगा। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ का दावा। कहा, यूएई अमरीकी फौजी कार्रवाई में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमाराती हुकाम ने तस्दीक की है कि यूएई फौजी शमूलियत के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद के लिए लॉबिंग कर रहा है। सऊदी अरब के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ और सिफारती इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तानी इक़दामात बहरीन को बहरान को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशों की अक्कास हैं। खित्ते में इस्तेहकाम मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंसानी हुकूक पर कायम रहना ही अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। रैली के शुरका ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। हाथों में पाकिस्तानी परचम और शुक्रिया पाकिस्तान के प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। वज़ारत इत्तलात ने पाक अफगान सरहद से बाढ़ हटाने के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगान तालिबान रजीम और भारतीय रॉ के तर्जुमानों के दावे झूठे, मनगढ़ंत और हकायक के बरक्स हैं। सरहद पर बाढ़ मुकम्मल तौर पर बरकरार है। सिर्फ पाकिस्तान बाढ़ की हिफाजत कर रहा है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों, स्मगलरों और जराइम पेशा माफिया के साथ मिलकर काम करती है और दरअंदाजी कराती है। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की, सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे। रहनुमा JUI कामरान मुर्तजा ने कहा, हमारी 28वीं तरमीम में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूलों में जुम्मे को छुट्टी होगी। स्कूल हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक मुकर्रर। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी पीर से जुमेरात तक क्लासेस हुई। लाहौर के इलाके DHA फेज 5 में घर में आग लग गई। आग लगने से 2 बच्चे झुलस कर जा भाग। रेस्क्यू एहलकार जाए हादसा पर पहुंचे तो दोनों बच्चे पहले से मुर्दा हालत में मिले। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पाया। कानिहा गुल प्लाजा सिंध हुकूमत ने 72 में से 61 मुतासरा खानदानों को मुआवजे की रकम दे दी। वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश। कहा, अब तक 843 दुकानदारों को माली इमदाद फराहम की गई। मुराद अली शाह की शफाफ और बर वक्त अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ेर इल्तिवा शनाख्ती दस्तावेजात फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अल फुजैरा में ड्रोन का मलबा गिरने से शहरी जा भाग। UAE का मजीद 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 35 ड्रोन तबाह करने का दावा। कतर में बहरी जहाज पर 2 ड्रोन दागे गए। ईरानी फौज का कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। कशीदगी के बायस कुवैत में 2 रोज के लिए बैंक बंद। बहरीन में निजी कंपनी के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया गया।
इसराइल का बैरूत में फ़िज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। बैरूत के जुनूबी इलाके पर इसराइली हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 24 घंटे में 48 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली हुकाम के मुताबिक अब तक 10 इसराइली फौजी हलाक, 309 जख्मी हो चुके। कराची के जिला गरबी और किमाड़ी में 3 से 8 अप्रैल तक पानी की फराहमी मुतासर होगी। हब कैनाल बंद रहने से यौमिया 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हब कैनाल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तालाब की तामीर होगी। कराची में इलेक्ट्रिक टैक्सी चलेगी। सिंध हुकूमत के मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, ईवी टैक्सी सर्विस से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। नौजवानों से किए वादे पूरे कर रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 13 से 18 साल के नौजवान भी बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे। स्टेट बैंक ने नया फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया। कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो महफूज तरीके से बचत कर सकें। मोटरवे पुलिस की मोटरवे M2 पर सियाल मोड़ के करीब कार्रवाई। खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। 21 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मनशियात बरामद। तुर्की के करीब समंदर में किश्ती उलट गई। 18 तारिकीन वतन हलाक। तारिकीन वतन की किश्ती तुर्की से यूनान जा रही थी। अमेरिकी सदर ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले अमेरिका के पहले सदर बन गए। ट्रंप ने अमेरिकी शहरियत के हक को महदूद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। बोस्निया के फुटबॉल खिलाड़ियों ने इसराइल के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक हंगरी में यूएफा अंडर 21 चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग मैच से कबल खिलाड़ियों ने इसराइली टीम से हाथ न मिलाया।